अब देखो ना विडंबना कि यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख में भी आपको रोना नहीं है, हंसना है। क्यों हंसना है? अरे हंसना इसलिए है क्योंकि हंसता हुआ भक्त भगवान को प्यारा लगता है, रोता हुआ भक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हंसते रहा करो। हाँ, कभी रोना है तो भगवान की याद में रोया करो। इसलिए नहीं रोना कि मैं गरीब हूं, इसलिए रोना है कि हे प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ। दोनों बातें अलग हो गई ना। मैं बड़ा गरीब हूं, एक तो इसलिए रोना है, मेरा काम नहीं बन रहा है, एक तो इसलिए रोना है, और एक ये रोना है कि हे प्रभु बुढ़ापा आ गया, अभी तक मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा, अभी तक आप मेरे सपने में नहीं आते, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे। एक तो भगवान के लिए रोना है और एक गरीबी से रोना है। तो गरीबी आए तो रोना मत, रोना तो सिर्फ भगवान के लिए। सपना देखो तो केवल भगवान का देखो, इंतजार करो तो केवल आंखों को इंतजार है सरकार आपका, हमें और किसी का इंतजार नहीं। शबरी बन जाओ, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। तो सबरी की तरह हमें राम का इंतजार करना चाहिए। के लिए इंतजार करना है सिर्फ भगवान का, सपना देखना है सिर्फ भगवान का, यही भक्ति है। रोना चाहिए, गरीबी से नहीं। गरीबी में खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। एक मैया वृंदावन गई, वहां गोपाल जी खरीदने लग गई। अरे भैया जरा हमें ये वाले गोपाल जी दे दो, लड्डू गोपाल जी। अच्छा, दुकानदार बोला ये नहीं, ये वाले ले लो, ये भी तो वैसे ही हैं। बोले नहीं, हमें ये वाले नहीं चाहिए, वो वाले चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें मुस्कुराहट है, वो मुस्कुरा ज्यादा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। दुकानदार ने वही दिया। बहुत सारे गोपाल जी देखते हैं पर जिनमें स्माइल ज्यादा हो, जो मन को भा जाए, मुस्कुराहट जिनमें ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। सोचो कि जब मुस्कुराने वाले भगवान भक्त को चाहिए तो भगवान ने भी शर्त रख दी, हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाला, खुश रहने वाला भक्त मुझे चाहिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न। रोना है तो केवल गोविंद की यादों में। आपको रोने की छूट है, पर कहां? केवल भगवान के लिए। संसार के लिए रोने की इजाजत नहीं है आपके पास, परमिशन नहीं है, फिर भी आप रोते हैं। इतना ना रोया करो मेरी माँ। सपना देखा करो तो किसका? राधा रानी के पांव में कोई घाव हो गया। जब राधा रानी के पांव में घाव हो गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि घाव है। एक दिन एक सखी ने देख लिया, अरे राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा? राधा रानी ने छिपाया, ना ना कोई घाव नहीं है, ठीक है सब सही है। सखी ने दूसरी से कहा, तीसरी से कहा, अरे सखी राधा रानी के चरणों में कोई घाव है, पांव में कोई घाव हो गया। सारी सखियां आ गई। राधा, ओ राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा है? राधा ने कहा, जाने दे सखी, ऐसी ही है, मैं रास्ते से जा रही थी, झाड़ियों के पास से गुजरी तो घाव हो गया, लग गई। अच्छा कब लगी? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। अच्छा तो एक बार हमें दिखा तो दे, कहां घाव हुआ? कोई बात नहीं, जाने दे सखी, क्यों पीछे पड़ी है? ना राधा ये घाव, सखी ने कहा बड़ा गहरा है, दिखा।
अच्छा तुम्हें दिखाती हूं, पर तुम किसी से कहना मत। हाँ हाँ, हम किसी से नहीं कहेंगे। राधा रानी ने दिखाया, पांव में घाव था। दूसरी ने कहा, सखी अरे राधा, तुमने कहा कि ये घाव झाड़ियों से हो गया और बहुत दिन पुराना है, पर इसे देखकर लगता नहीं है कि ये बहुत दिन पुराना है। ये तो नया घाव दिख रहा है। तुझे कहीं आज कल में ही ये घाव लगा है? जल्दी बता, तुझे ये कैसे चोट लगी? कहां तुझे ये घाव हुआ? अरे सखी मत पूछ। नहीं बताना पड़ेगा। बहुत जिद किया जब गोपियों ने, सखियों ने, श्री राधा रानी को रहा ना गया। बहुत बहाने बनाई राधा रानी, पर कोई बहाना चला नहीं। सखियां भी कोई कम नहीं थी। राधा रानी को पढ़ना जानती थी, वो उनके दिल को पढ़ना जानती थी। तू सच कह रही है कि झूठ कह रही है ये भी मैं जानती हूं। चल सही बता, ये घाव तुझे कैसे हुआ? श्री राधा रानी ने कहा, सखी ये घाव बहुत पुराना है। जब श्याम सुंदर हमें छोड़ कर गए, हमें अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं। कल सुबह होते ही मैं मथुरा चला जाऊंगा। और जब उन्होंने ये बात कही कि कल मैं मथुरा चला जाऊंगा, तो श्री राधा रानी ने कहा, कन्हैया तो क्या हमें भी साथ ले चलोगे? उन्होंने कहा, नहीं, हमें अकेले ही जाना है। तो कन्हैया तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? उन्होंने कहा, रहना तो पड़ेगा। जब मैंने ये सोचा कि मुझे कृष्ण के बिना रहना पड़ेगा, तो मैं कृष्ण के बिना रहूंगी, ये सोचकर मैं गिर पड़ी। और जब गिरी तो मेरे पांव में बगल में पड़ा पत्थर चुभ गया। श्याम सुंदर ने उठाया और वो पत्थर से घाव हो गया मेरे पांव में। श्याम सुंदर ने संभाला, उन्होंने उस घाव को साफ किया, दवाई लगाई। जब सुबह हुई और कन्हैया छोड़कर चले गए, और उनके प्रेम में जब मैं डूबती हूं तो वो मेरे ख्वाबों में, वो मेरे सपनों में आते हैं और सपने में आकर पूछते हैं राधा रानी से, अरे राधा तेरा दर्द कैसा है? तेरा घाव कैसा है? कम हुआ? ला मैं इसकी पट्टी कर देता हूं। तो कन्हैया आते हैं सपने में और वो दवाई लगाते हैं, वो मुझे स्पर्श करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उस घाव में वो दवाई लगाकर चले जाते हैं। एक सखी ने कहा, री सखी कन्हैया को गए तो वर्षों हो गए, सालों से तेरा घाव नहीं भरा जरा सा? राधा रानी ने कहा, घाव तो कब का भर जाता, मैं स्वयं इस घाव को भरने ही नहीं देती। रात को कन्हैया सपने में मलहम लगाकर जाते हैं, सवेरे में अपनी उंगली से उसे फिर ताजा कर देती हूं। फिर उसे मैं गहरा कर देती हूं। क्यों? तू उसे गहरा क्यों करती है? सखी यदि ये घाव भर गया तो कन्हैया स्वप्न में आना छोड़ देंगे कि घाव तो भर गया, अब जाने से क्या लाभ? कम से कम इस घाव को भरने के बहाने कन्हैया का दर्शन सपने में रोज हो जाता है, इसलिए मुझे ये दर्द चाहिए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। नकली सीता बनकर गई तो पकड़ में आ गई, भगवान राम के सामने टिक ना पाई। नकली भक्ति भगवान के सामने टिक ही नहीं पाएगी। जैसे नकली सीता मतलब सती नकली बनकर गई तो राम जी के आगे टिक ही नहीं पाई। यही है सिद्धांत जीवन का, यही है जीवन का सिद्धांत। असली बनो,
भगवान पर संदेह सती माँ ने किया तो देख लीजिए। इसलिए भगवान की लीलाएं अथाह अगाध हैं। जहां मुह्यंत यत सूर्य, बड़े बड़े यत सूरी ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ऐसे भगवान को भला हम कितना जानेंगे। इसलिए भगवान को कौन जान सकता है? आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। कितने लोग भगवान को जानते हैं? आप जानते हैं? बताओ आप लोगों ने कैसे जाना भगवान को? कैसे जाना? कैसे जाना? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, मैया पंचायत चल रही है। कैसे जाना आपने भगवान को? मेरी माँ, ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो? बैठो। कैसे जाना आपने भगवान को? मेरी माँ सुनो, भगवान को वही जान सकता है। आप लोग जानते होंगे भगवान को, पर भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें। हम अपने तप, अपने जप, अपनी भक्ति के बल से भगवान को कभी नहीं जान सकते। भगवान कृपा करके अपना बोध कराएंगे तो हम कुछ उन्हें जान सकते हैं। सोई जाने जे देहो जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे, वरना किसी की ताकत नहीं है कि वो उन्हें जान ले। भगवान भगवान है। भगवान को महसूस किया जा सकता है। उस परमात्मा को जो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्म क्या है? जो निष्काम और निष्कपट हो वही धर्म है। और भागवत में निष्कपटता है। ऐसी भागवत जी हैं जो हमें निष्काम और निष्कपट बनाती हैं। भागवत श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं जिस क्षण वो भगवान को कथा, भगवान की कथा को सुनने का मन बनाता है, उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है मेरी माँ? बताओ आप फटाफट, हमारा धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है मेरी माँ? आपका धर्म क्या है? आप लोगों का धर्म क्या है? हाँ, आप बताओ मैया। ऑरेंज मैया बताएंगे। हाँ, आपका धर्म क्या है? क्या? आप बताओ भैया, पानी पीने वाले भैया। धर्म क्या है आपका? हमारा धर्म ना, हमारे धर्म की परिभाषाएं अनेक हैं। हर स्थिति काल परिस्थिति पर धर्म अलग होता है। स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है और प्रजा का धर्म
बेटे का धर्म अलग है, माता पिता का धर्म अलग है। बेटी का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है। भाई का धर्म अलग है, बहन का धर्म अलग है, अतिथि का धर्म अलग है। अब इन धर्मों को कैसे समझें? अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में कितने % धर्म है? आपके भीतर कितने % धर्म है? कितने? मैया, ओ मेरी माँ, कितने % धर्म है? सुनो, हमारा धर्म कैसा है और कैसा होना चाहिए, हम सबका धर्म अलग अलग है। तो मैया की पंचायत पूरी नहीं हो पा रही है, आज लगता नहीं हो पाएगी। आज हो पाएगी पंचायत पूरी कि नहीं? बता दो, लिखे तो मैं दे दूं। अच्छा, नहीं हो पाएगी। हर थोड़ी थोड़ी देर में बात हो रही है। किससे हो रही है? पति परमेश्वर से। नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी। सुनो, हमारे जीवन में धर्म का होना कितना आवश्यक है। आज लोग कहते हैं कि धर्म क्या है, क्यों धर्म हम अपनाएं, क्या क्या शब्दों का प्रयोग हमारे देश में होता है। हम आपको बताते हैं धर्म क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। एक प्रश्न पूछूंगा, फिर उत्तर देना। इंदौर में एक लड़का रहता है। वो लड़का, उसकी एक बहन है। वो एक भाई और एक बहन, भाई बहन है। एक लड़का इंदौर का, उसकी बहन भी बहुत अच्छी है, सुंदर है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पर जब वो अपने घर के बाहर निकलता है तो गली मोहल्ले नगर की बहन बेटियों को वो गंदी नजरों से देखता है। एक लड़का जो गली मोहल्ले की लड़कियों को गंदी नजर से देखता है, पर जब घर आता है तो अपनी बहन को अच्छी नजर से देखता है। अब प्रश्न समझो, जो लड़का दूसरों की बहन बेटियों को गलत ढंग से देखता है, वो अपनी बहन को गलत ढंग से क्यों नहीं देखता? सवाल ये है, बताओ क्यों नहीं देखता? वो अपनी बहन को गलत नजरों से क्यों नहीं देखता? क्यों नहीं देखता? वो तो हर लड़की को देखता है, पर खुद की बहन को नहीं देखता गलत नजरों से। क्यों? क्यों? क्योंकि वो खुद की बहन है। तो वो खुद की बहन है तो उसे नहीं देखना चाहिए गलत नजरों से। ये बात उसे किसने बताई? ये मेरी बहन है, सगी बहन है, इसे गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन पड़ोसन की लड़की है, उसे गलत नजरों से देखने का लाइसेंस किसने दे दिया? मोहल्ले, गली, सोसाइटी, इंदौर की और बहन बेटियों को आप गलत नजरों से देखें तो गलत नजर से देखने का आपको लाइसेंस किसने दिया? और आपकी बहन को आप नहीं देखते गलत नजरों से, तो क्यों? दूसरों को देखते हैं तो खुद की बहन को क्यों नहीं? खुद की बहन को इसलिए नहीं देखते कि ये सगी बहन है, तो ये मेरी बहन है, इसको नहीं देखना चाहिए। ये बुद्धि तुम्हें किसने दी? सवाल यही तो है, किसने दी? अब समझो, कितना भी नालायक लड़का हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी चरित्रहीन हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को बहन की दृष्टि से ही देखेगा। ये बात सही है कि गलत है? तो मुझे बस ये बता दो आप लोग कि वो अपनी जो सबके साथ गलत नजरें रखता है, वो अपनी बहन के साथ अच्छी नजरें रखा है, तो किसने उसे प्रेरित किया कि बहन को तो अच्छी नजरों से देख? किसने प्रेरित किया? किसने? 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 धर्म ने। यही है धर्म।
और ये जो धर्म है कि ये मेरी बहन है, इसके लिए मेरे को गलत विचार नहीं रखना। ये जो धर्म है, ये धर्म तुम्हारे भीतर जब तक जिंदा है तब तक ये पृथ्वी टिकी है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर का ये धर्म भी मर गया उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए अपनी बहन को बहन कहना ये धर्म तो है, लेकिन औरों की बेटियों को भी, औरों की बहनों को भी अपनी बहन मान लेना ये क्या है? यदि आप सबकी बेटियों को अपनी बेटी अपनी बहन मान रहे हैं, बहन बेटी की दृष्टि से देख रहे हैं, आपकी दृष्टि दूषित नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो सबको अपनी बहन और बेटी की तरह देखेगा। जिसके अंदर धर्म जरा सा है वो अपनी बहन को तो देखेगा पर और किसी को उस नजरिए से नहीं। इसलिए हमें जीवन में धर्म को बढ़ाना चाहिए। आज जितना भी क्राइम होता है वो क्राइम क्यों हो रहा है? आप ये बताओ, आदमी 2-5 रुपए के लिए झूठ बोलता है। 2 रुपए के लिए झूठ कौन बोल सकता है? वो व्यक्ति जिसके पास धर्म है वो, या जिसके पास धर्म जरा सा है वो। शून्य कह सकते हैं, जरा सा, 0%, मतलब कुछ माइनस कुछ परसेंट। बताइए, यदि धर्म किसी के अंदर है, यदि मैं धर्मात्मा हूं, मेरे अंदर का धर्म, यदि यहाँ 1 लाख रुपए पड़े हों और मेरे अंदर धर्म की मात्रा है, तो मेरा धर्म मुझे उस 1 लाख रुपए से दूर रखेगा। और आपके पास धर्म नहीं है तो वो गंदी बुद्धि आपको कहेगी उठा लो, क्या होता है, इतनी बेईमानी तो है ही, हम भी हो गए तो क्या बुराई है। कुल मिलाकर जितना भी आज क्राइम हो रहा है, जितना भी जीवन में अशांति, आप लोग कहते हैं महाराज जी पैसा बहुत है, शांति नहीं है। अरे शांति कहां से आती है? धर्म होता है जिसके जीवन में, उन्हीं के जीवन में शांति होती है। धर्म है तो शांति है, धर्म है तो समृद्धि है, धर्म है तो भगवरामो विग्रहवान धर्म, धर्म है तो भक्ति है, ज्ञान है। सब धर्म ही नहीं तो कुछ नहीं। सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया, यही तो धर्म है। अच्छा ये बताओ, कोई बकरे को काट रहा है और कोई बकरे का इलाज कर रहा है। एक आदमी बकरे को काट रहा है और एक आदमी बकरे का इलाज कर रहा है। आपके हिसाब से इन दोनों में धर्मात्मा कौन है? बोलो। एक मुर्गी को मार रहा है और एक मुर्गी का इलाज कर रहा है। आपके हिसाब से धर्मात्मा कौन है? धर्म किसके पास है? एक मछली को मार रहा है और एक मछली को दाना डाल रहा है। आपके हिसाब से धर्मात्मा, धर्म किसके पास ज्यादा है? बोलो। हाँ, यही तो धर्म है। जिसके पास धर्म होगा वो कभी मछली की जान नहीं लेगा। जान वही ले सकते हैं जिनके जीवन में धर्म अस्त हो चुका है। धर्म का सूर्य अस्त हो गया है। आप लोग अपने जीवन में धर्म को अस्त ना होने दीजिएगा। अपने जीवन में क्या अस्त ना होने दीजिए? धर्म का सूर्य अस्त ना हो। धर्म को बचा के रखिएगा। आज मांस कौन खा रहा है? धर्मी या अधर्मी? धर्मी क्यों खाएगा? आप मेरे सामने मांस परोसिए, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, और कहिए महाराज जी मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, आप ये मांस खा लो। आप 100 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ पूरी दुनिया मेरे नाम लिख दीजिए तो भी मैं उस मांस को स्पर्श नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पैसों से ज्यादा कीमती नहीं है जो मेरे धर्म को खरीद सके। धर्म जब होता है
तो धर्म आपको सबसे श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए किसी की हत्या करने वाला धर्मात्मा कैसे होगा? इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ। तुम्हारी अनपढ़ दादी, तुम्हारी अनपढ़ नानी तुमसे गाय की सेवा करवाती थी, पहली रोटी गाय की कुत्ते की निकलवाती थी। वो अनपढ़ लोग थे हमारे देश में, लेकिन वो जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखते थे। चींटी को दाना डाला जाता था। आज कुछ लोग चींटियों पर गर्म पानी फेंक देते हैं कि हमारे घर में चींटियां बहुत आती हैं महाराज, क्या करें, परेशान हो गए हैं। अरे तुम्हारे घर में चींटियां आती हैं तो ये समझो कि तुम खुश नसीब हो कि कम से कम चींटियां तुम्हारे घर का आटा खाने तो आती हैं। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे घर आती हैं। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति, उन्होंने हजारों साल पहले, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई वैज्ञानिकों का नामो निशान नहीं था, तब बता दिया ना कि बृहस्पति की गणना के आधार पर हमारे यहाँ ये उत्सव होते हैं। तो देखो कितना साइंटिफिक है कि बृहस्पति का चक्कर 12 साल का है, तो 12 साल में कुंभ चालू हो जाता है। तो दुनिया को, जो दुनिया आज आपको बता रही है, वही हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था। विडंबना ये है कि आप उन वैज्ञानिकों की बात तो मान लेते हैं पर अपने ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते। दुर्भाग्य ये है। और समझिएगा कि पृथ्वी का आधार क्या है। अब मैं आपको इतनी सारी बातें बता के ये कहना चाहता हूं कि विज्ञान का अपना कहना होगा, विज्ञान के अपने तथ्य होंगे, पर जो हमारा वैद है जोर से, ब्रह्मा जी, उस एक कमल की पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी ने बैठकर और सृष्टि की। उसी कमल की एक पंखुड़ी पर पृथ्वी रखी हुई है, जिसे शेष भगवान पानी में रहते हैं। तो पानी, शेष भगवान छाता बन के भगवान के ऊपर तने हैं, तो वो भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल जाकर के शेष भगवान के ऊपर यूं दिखता है। तो वो पूरा का पूरा कमल किसके ऊपर हो गया? भगवान शेष के ऊपर। तो इस आधार से कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग भगवान के ऊपर है, जबकि शेषनाग भगवान के ऊपर कमल है। उस कमल पर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे हैं, उसी कमल की एक पंखुड़ी पर ये पृथ्वी रखी हुई है। कैसे? अब आप एक बाल्टी पानी भरना, प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। आप एक बाल्टी पानी भरना अपने घर में, और ये गुलाब की पंखुड़ी है, आप कमल की पंखुड़ी भी ले सकते हैं। आप एक काम करना, ये देखो कमल, आप गुलाब की पंखुड़ी, एक बाल्टी पानी भरना और उस एक बाल्टी पानी में ये गुलाब की पंखुड़ी डाल देना, और इसमें डालने के बाद एक माटी का जरा सा गोला बनाना छोटा सा, और उस माटी के गोले को वापस पंखुड़ी पर डाल देना। तो पानी पे बिल्कुल सुव्यवस्थित रहेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। और कमल की पंखुड़ी यदि होगी तो थोड़ा और बड़ा माटी का गोला बना सकते हैं आप, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जैसे माटी का गोला जरा सा, हम लोगों ने ये देखो, ये इतना सा गोला बनाया, आपको तो दिखेगा भी नहीं। ये जरा सा गोला मैंने माना कि ये पंखुड़ी का है, पर माटी का मान लो, माना कि ये माटी का गोला मैंने इसमें रख दिया और